नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है रोहित साहू। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है अदानी पावर। अदानी पावर तो वेल नोन स्टॉक है, हम सभी को पता है इसके बारे में। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। ये लार्ज कैप की बहुत बड़ी कंपनी है, अदानी समूह की। इसका टोटल मार्केट कैप 2.5 लाख सीआर है, जो कि बहुत ही बड़ा है। उसके मुकाबले आप देखेंगे तो इसका जो पी है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो है, वो 15.5 है, जो कि बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो अदानी का अदर स्टॉक्स, अदानी ग्रीन इसी सेक्टर में है, उसका जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो तकरीबन 1000 के आसपास है। उसके मुकाबले देखा जाए तो सेम स्टॉक उसी कैटेगरी में अदानी ग्रीन, बस ये है कि अदानी रिन्यूएबल एनर्जी में है। अदानी पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जाने वाला है, सोलर सोलर सेक्टर में। तो और इसके जो कन्वेंशनल सेक्टर हैं, जो थर्मल पावर वगैरह है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले पी देखा जाए 15.5 है। अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अदानी ग्रीन, जैसे मैं बता रहा था आपको, अदानी ग्रीन 222 का जो पी है, उसके मुकाबले इसका पी देखिए कितना कम है, 15.49। और मार्केट पे कैप ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा आप देखेंगे इसका तो जो क्वालिटी सेल वेरिएशन, जो हर मंथली जो क्वार्टरली सेल्स इसकी हैं, वो अदानी ग्रीन के आसपास ही हैं। उसके बाद भी देखा जाए और अदानी ग्रीन और एनटीपीसी से तो ज़्यादा ही है। तो उसके मुकाबले देखा जाए तो इसका आरओसी भी इन सब के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसका क्वार्टरली सेल्स जो वेरिएशन परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है मेरे हिसाब से अभी भी। ये स्टॉक प्राइस टू इक्विटी के हिसाब से काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी बेस्ट है। और ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग और साउंड कर रहा है कि आप अभी अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इसका एक बार रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू हम देखेंगे तो ईयरली ये रेवेन्यू इसका ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है। देखिए इस बार 50,000 करोड़ का रेवेन्यू था ईयरली। कोई भी स्टॉक हमें ईयरली देखना चाहिए। क्वार्टरली हो सकता है एक दो क्वार्टर खराब हो, पर ईयरली वो स्टॉक अगर पिछले 3 से 5 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके आगे भी परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, अदानी समूह का जो भरोसा है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद भी ये स्टॉक हिला नहीं, डाउन आया, पर बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जो कमबैक था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली भी। और टेक्निकल तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो देखेंगे जैसे कि हम इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, इसका प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो ईयरली स्टॉक प्रॉफिटेबल होता जा रहा है और एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि साथ में से हम आप देखेंगे तो इनका डेब्ट भी कम हो रहा है। जो 3 साल पहले 48,000 था, फिर 42 हुआ, और इस साल इस ईयर एंड में ये 34,000 के आसपास आ गया। तो जो कंपनी कंटिन्यू अपना डेब्ट कम करते जा रही है, रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है, प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने में हमारी समझदारी है। अब मैं इसका आपको एक अभी जो मैंने फंडामेंटल व्यू बताया, अब मैं इसको आपका टेक्निकल व्यू बताने जा रहा हूँ। टेक्निकल व्यू में देखेंगे तो स्टॉक देखिए, ये स्टॉक हाई मार के आया था 873 का, अपने R2 से डाउन होके R1 को क्रॉस करके। अब आप देखिए तो ये जो अभी एक हिंडनबर्ग फिर से एक रिपोर्ट उसने जो पब्लिश करी थी कुछ 10-15 दिन पहले, तो जहाँ से हैमर बना था उसी के आसपास से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब सप्लाई जोन है। इस सप्लाई ज़ोन को वापस ये स्टॉक रिस्पेक्ट दे रहा है। और अगर यहाँ से ये स्टॉक कमबैक करेगा तो स्टॉक वापस अपने लास्ट हाई तक जा सकता है। अगर हम फिबोनाची में डाल के देखें तो ये जो फिबोनाची लेवल है, ये वाला जो लेवल है फिबोनाची का, ये ऑलमोस्ट 631 के आसपास सप्लाई जोन से आगे बढ़ेगा। अगर ये स्टॉक आपका जो गोल्डन रेशियो है 0.56 एंड 0.618, मतलब 751 और 779 तक भी जाता है, तो अभी से ही ये स्टॉक तकरीबन आप देखिए तो 20% की आराम से रीच कर सकता है, मतलब 20% स्टॉक आराम से अपवर्ड जा सकता है। मुझे तो लगता है कि 6 महीने से अगर 1 साल का व्यू रखते हैं तो ये स्टॉक आराम से अपना लास्ट हाई को क्रॉस करके, हो सकता है जो हमारा 161% जो आ रहा है 1000, ये वहाँ तक भी जाएगा। लॉन्ग टर्म व्यू में यदि आप सोचेंगे, शॉर्ट टर्म व्यू में तो आराम से 20% की इसमें अपसाइड दिख रही है। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर मुझे एजुकेट करना अच्छा लगता है फाइनेंशियल स्टॉक को लेके। फंडामेंटली और टेक्निकल वे में जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं एजुकेट करना चाह रहा हूँ। आप एजुकेशन पर्पज़ से लें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि मेरी जो फंडामेंटल और एनालिटिकल समझ है वो ठीक बैठ रही है, तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें जो इस स्टॉक में पोटेंशियल दिखता है वो हमने आपको बताया।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें अगला वीडियो किस स्टॉक पर चाहते हैं। शेयर ज़रूर करें, शेयर करने से हमें भी सहायता मिलेगी, सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे ही अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू आपको दे पाऊँगा आगे चल के भी। तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसे स्टॉक डालते रहूँ अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।